सिद्धार्थनगर पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जिले में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की। जिला मुख्यालय स्थित रेस्ट हाउस में बुधवार को पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पूरे जिले में ऐसे मदरसों की संख्या 400 से अधिक है जिनकी मान्यता नहीं है। केवल डुमरियागंज, भनवापुर व फुनिया ब्लॉक क्षेत्र में 78 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को नजदीकी परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाना चाहिए। आरोप लगाया कि सोची समझी रणनीति के तहत नेपाल सीमा से सटे सिद्धार्थनगर जिले में इस तरह से मदरसों को चलाया जा रहा है। चुनाव के समय यह मदरसे राजनीति का केंद्र बन जाते हैं। पूर्व में यहाँ पढ़ चुके छात्र छात्राओं का नाम मतदाता सूची में पूरी प्लानिंग के तहत शामिल कराया जाता है और समय आने पर वह चुनाव को प्रभावित करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल सीमा से सटे कस्बे बरनी व सोहरतगढ़ में रोहिंग्या मुसलमानों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। पटरी दुकानदारों व फेरी वाले के रूप में यह लोग जिले में अपनी जड़ें जमाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि उन्होंने इस मामले की शिकायत डीएम से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान सदर विधायक श्याम दरीराही, ब्लॉक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष लवकुश ओझा, नगर पालिका भारत भारी के चेयरमैन चंद्र प्रकाश, चंदू चौधरी, फतेह बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे। ये तो इस जिले में लगभग 400 मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं। नियम सबके लिए एक तरह का होना चाहिए। ये पिछले बहुत वर्षों से यह प्रक्रिया चल रही है। जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल में अगर कोई पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए मिलता है तो उस प्रबंधक मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ कार्रवाई होती है, लाखों रुपया उसको जुर्माना लगाया। हमारी सरकार ने अच्छा पहल किया है कि जो अवैध मदरसे हैं बिना मान्यता प्राप्त, उनके बच्चों को प्राइमरी स्कूल में बातचीत करके कायदे से स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। एक तो यह है। दूसरा यह है कि वहीं पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो मैंने इस चुनाव में 2022 में अनुभव किया कि डुमरियागंज में मैं चुनाव हारा 600-700 वोट से कम 10,000 मतदाता ऐसे थे जो 10 साल पुराना, 15 साल पुराना मदरसों में पढ़ने वाले लोग थे। वो सिर्फ वोट देने के लिए आए थे। उनका मतदाता सूची में नाम दर्ज था, क्योंकि चुनाव के साथ में आदमी बहुत कुछ साक्ष्य नहीं जुटा पाता है। वो स्थिति आज भी है कि हर साल जो मदरसे में पढ़ते हैं उनको आधार कार्ड बनवा करके अब उनका नाम मतदाता सूची में डाल दिया जाता है और पूरे चुनाव प्रक्रिया को गलत तरीके से वो प्रभावित करते हैं। मैं उसका स्वयं उदाहरण हूँ। तो एक तो इस पर अंकुश लगना चाहिए। दूसरा, रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में आए दिन चर्चाएं भी हो रही है। कभी सोहरतगढ़, बरनी क्षेत्र में किस ट्रेन से सैकड़ों लोग उतरे और वो नेपाल की तरफ भी गए, कुछ यहाँ भी रुके। आज अवैध कामों में देखिए, रोहिंग्या मुसलमान वो यहाँ के भी मुसलमानों के लिए खतरनाक है, खाली हिंदुओं के लिए यहाँ के नहीं खतरनाक है। आने वाले दिनों में यहाँ के मुसलमानों के लिए भी सबसे बड़ा खतरा होने जा रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सिर्फ एक ही आग्रह है कि इस मामले, दोनों मामलों में आम जनमानस को आपके माध्यम से जागरूक होना चाहिए कि सावधान रहें, सतर्क रहें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, ये भारत नेपाल सीमा क्षेत्र का जनपद है, यहाँ की जनता को ना हो।